Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about Hardy-Weinberg principle या इसको हम कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह भी लिखते हैं HWEP। जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ये जो इट वाज प्रपोज्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन J.N. हार्डी एंड W. वीनबर्ग, और जर्मन एक फिजिशियन था, तो उन्होंने इसको प्रपोज किया है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स थ्योरेटिकल सिचुएशन। एक थ्योरेटिकल सिचुएशन को ये डिस्क्राइब करता है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि इन विच एन पॉपुलेशन इज अंडरगोइंग नंबर ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी जीन पूल जो है, जीन पूल रिमेन्स स्टैटिक। इस जीन पूल में कोई वेरिएशन नहीं आती है। तो जीन पूल जो है इसमें कोई वेरिएशन नहीं। अब होता क्या है यहाँ पर, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, तो विच डज नॉट शो डायनेमिज्म, या इनमें जो ये जीन पूल स्टैटिक रहता है। दैट मीन्स ये क्या कहता है, दैट द एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन, यानी जीन पूल जो है रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन पूल सेम रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मेंटेनिंग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। चूँकि जब जीन पूल सेम रहता है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्यों, कैसे मेंटेन रहेगा? क्योंकि अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो है, जो कंडीशंस के हिसाब से ये मतलब जितनी भी ये जीन पूल है वो इक्विलिब्रियम है तो कांस्टेंट रहता है। एक अगर कोई म्यूटेशन न हो, तो हमें पता है ये म्यूटेशन में क्या होता है, एब्रप्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आती हैं। अगर म्यूटेशन न हो किसी पॉपुलेशन में, तो यानी कि जीन पूल जीन इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इनप्रेडिक्टेबल चेंजेस होती हैं मतलब म्यूटेशन में, विच जिससे वेरिएशंस होती हैं। एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन विल कॉज जीन पूल टू रिमेन कांस्टेंट, उससे जीन पूल कांस्टेंट रहेगा अगर वेरिएशन ना आ जाए। दूसरा भी एक है, अगर कोई जीन ड्रिफ्ट न हो, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एलील्स फ्रॉम वन जीन पूल इज कॉल्ड जीन ड्रिफ्ट। अगर कोई पॉपुलेशन है उनमें लॉस ऑफ एलील्स होता है एक जीन पूल, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसमें इसको बाय फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट भी इसको कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोड्यूस वेरिएशन इन जीन पूल, है ना। जेनेटिक तो जीन पूल में अगर एब्सेंस ऑफ जीन ड्रिफ्ट है, एब्सेंस ऑफ जीन ड्रिफ्ट विल कॉज जीन पूल टू रिमेन कांस्टेंट, तो जीन पूल कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें और एक बात है, नो जीन रिकम्बिनेशन। अगर जीन की रिकम्बिनेशन, तो जीन रिकम्बिनेशन में क्या होता है, जीन रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील्स। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ कम्बिनेशन न्यू एलील्स। क्या उससे क्या होता है, प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस इन द जीन पूल। तो उससे जीन पूल में वेरिएशंस होती हैं। एब्सेंस ऑफ रिकम्बिनेशन विल कॉज जीन पूल टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड अनचेंज्ड। तो इससे क्या होता है, जीन पूल में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अगर और एक भी है, जीन माइग्रेशन अगर न हो, नो जीन माइग्रेशन, यानी जीन फ्लो भी न हो। जीन फ्लो काज ड्यू टू इंटरब्रीडिंग ऑफ वेरियस पॉपुलेशन, क्योंकि जब बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं इंटरब्रीड करती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर क्योंकि जीन का फ्लो होता है उस दौरान, इस दौरान जीन फ्लो न हो, विच काजेस कम, जिससे क्या होता है, अगर जीन फ्लो हो जाती है कंपोजिशन में हो चेंज आती हैं। एब्सेंस ऑफ जीन फ्लो विल कॉज जीन पूल टू रिमेन कांस्टेंट, जीन पूल कांस्टेंट रहता है। नो नेचुरल डिलेशन, एब्सेंस ऑफ नेचुरल डिलेशन विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज इन द जीन पूल। जीन पूल विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज जीन्स विल नाइदर बी सिलेक्टेड नॉर चेंज्ड। तो
ये